Hello students, today we will consider the poem Goodbye Party for Miss Pushpa T.S. as written by Nissim Ezekiel for the class 12th English medium. आज हम जो पोएम पढ़ेंगे वो पोएम है गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस। मिस पुष्पा टीएस जो है वो विदेश जाने वाली हैं और जो स्पीकर है वो उनकी विशेषताओं के बारे में, उनके कैरेक्टर्स के बारे में बताता है। आई विल एक्सप्लेन यू दिस पोएम स्टेंजा बाय स्टेंजा और sometime line by line with the meaning of difficult words. First stanza is here. Friends, our dear sister is departing for foreign in 2-3 days and we are meeting today to wish her bon voyage. इसमें स्पीकर कहना चाह रहा है कि हमारी प्रिय बहन 2 या 3 दिनों में विदेश के लिए रवाना हो जाएंगी और आज हम उनको एक खुशहाल यात्रा के लिए शुभकामनाएं देने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। यू आर ऑल नोइंग फ्रेंड्स व्हाट स्वीटनेस इज़ इन मिस पुष्पा। आई डोंट मीन ओनली एक्सटर्नल स्वीटनेस बट इंटरनल स्वीटनेस। मिस पुष्पा इज स्माइलिंग एंड स्माइलिंग इवन फॉर नो रीज़न बट सिंपली बिकॉज शी इज़ फीलिंग। यहाँ इस स्टेंजा में बताया गया है कि आप सब जानते हैं मित्रों कि मिस पुष्पा टीएस कितनी मधुर है। मेरा मतलब एक्सटर्नल स्वीटनेस बाहरी मधुरता से ही नहीं अपितु इंटरनल स्वीटनेस उनकी आंतरिक मधुरता से, वो दिल की भी अच्छी हैं। मिस पुष्पा इज़ स्माइलिंग एंड स्माइलिंग, वो हमेशा हंसते रहती हैं, मुस्कुराते रहती हैं, कोई रीज़न नहीं है बट सिंपली बिकॉज शी इज़ फीलिंग, क्योंकि उन्हें अच्छा फील होता है। अब नेक्स्ट स्टेंजा हम देखते हैं। मिस पुष्पा इज़ कमिंग फ्रॉम वेरी हाई फैमिली। हिज फादर वाज रिनाउंड एडवोकेट इन बलसार और सूरत। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग नाउ विच प्लेस। यहाँ पे जो स्पीकर है वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन में है। वो कहते हैं कि मिस पुष्पा जो है वो एक ऊंचे परिवार से संबंध रखती हैं और उनके पिताजी एक रिनाउंड यानी बहुत प्रसिद्ध वकील थे और शायद सूरत या बलसार के रहने वाले। सूरत यस, वंस ओनली आई स्टेड इन सूरत with family members of my uncle's very old friend. His wife was cooking nicely. That was long time ago. वो याद करते हैं, स्पीकर उन्हें याद आता है कि सूरत, हाँ यस, एक बार मैं परिवार के साथ सूरत में रुका था मेरे अंकल के बहुत पुराने मित्र के यहाँ, और उनकी वाइफ जो थी वो बहुत अच्छा भोजन पकाती थी। ये बहुत पुरानी बात है। अगला स्टेंजा है। कमिंग बैक टू मिस पुष्पा, शी इज़ मोस्ट पॉपुलर लेडी विद मेन आल्सो एंड लेडीज आल्सो। अब हम मिस पुष्पा पे पुनः आ जाते हैं कि वो बहुत प्रसिद्ध महिला थी, न केवल पुरुषों के बीच में लेकिन महिलाओं के बीच में भी। Whenever I asked her to do anything, she was saying, just now only I will do it. That is showing good spirit. I am always appreciating the good spirit. Pushpa Miss is never saying no. Whatever I or anybody is asking, she is always saying yes, and today she is going to improve her prospect and we are wishing her bon voyage. इस स्टेंजा में स्पीकर कहना चाहता है कि जब कभी भी हमने उन्हें कोई काम के लिए बोला तो वो हमेशा कहती थी कि मैं तुरंत कर देती हूँ।
ये उनके अच्छे स्पिरिट की पहचान थी। मैं उनके गुड स्पिरिट को हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ। मिस पुष्पा इज नेवर सेइंग नो, और कभी भी उन्होंने मना नहीं किया, चाहे मैं वाट एवर आई या और कोई भी उनसे पूछे। शी इज़ ऑलवेज सेइंग यस, वो हमेशा हाँ ही कहती थी। एंड टुडे शी इज़ गोइंग टू इम्प्रूव हर प्रॉस्पेक्ट, वो अपनी योजनाओं को और सुधार करना चाहती हैं, इसलिए वो विदेश यात्रा में जा रही हैं एक ट्रेनिंग के लिए, और हम उनकी अच्छी यात्रा की कामना करते हैं। लास्ट स्टेंजा है, नाउ आई आस्क अदर स्पीकर्स टू स्पीक एंड आफ्टरवर्ड्स मिस पुष्पा विल डू समिंग अप। ये लास्ट स्टेंजा में कहा गया है, जो स्पीकर है वो कह रहा है कि मैंने मिस पुष्पा के बारे में बहुत कुछ बताया है, अब जो दूसरे स्पीकर हैं वो भी मिस पुष्पा के बारे में कुछ बताएंगे, और फिर अंत में जिस व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे मिस पुष्पा के बारे में बताया जा रहा है, मिस पुष्पा फिर खुद अंतिम समय में अपने विचार व्यक्त करेंगी। ओके।